Hello guys, welcome back to my channel भारतीय विचार विजन इंफ्रा इक्विपमेंट सोल्यूशन लिमिटेड आईपीओ की लिस्टिंग थी। लिस्टिंग इसके ठीक ठाक मिली जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन था। मीडियम लिस्टिंग के मिल सकती है। हम लोग मल्टीपल लिस्टिंग के लिए या फिर मल्टीपल मुनाफे की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। इसकी लिस्टिंग 25.77% प्रीमियम के साथ 205 पर लिस्टिंग हुआ। लिस्टिंग के बाद इसने अपर सर्किट लगाया, प्लस पॉइंट रहा कि इसमें अपर सर्किट लगाया। अभी 215.25 पर ट्रेड करी है। आज अपर सर्किट में क्लोज किया है। 70% चांस है मंडे को भी जब भी मार्केट ओपन होगा इसमें अपर सर्किट लगने वाला है। इसकी बिजनेस देख लें तो इसकी बिजनेस कुछ खास बिजनेस नहीं है। यह कंपनी 2015 की स्थापित कंपनी है और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट को रेंट पर देने का काम करता है, जैसे एयरपोर्ट्स, स्मार्ट सिटीज, इरिगेशन, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्री, माइनिंग एंड रेल रोड का निर्माण होता है। तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट होती है उसको यह रेंट पर देने का काम करता है। और कई सारे बड़े बड़े कंपनियों के इसके पास इक्विपमेंट हैं जो रेंट पर देता है, जैसे एटलस कॉपको, अशोक लीलैंड, भारत बेंज, आइसर मोटर, वॉल्वो, टेरेक्स पावर स्क्रीन एंड मेट्रो एंड बीओएमएजी इत्यादि। एंड इसके अलावा भी और कई सारी कंपनियां हैं, जैसे एनसीसी लिमिटेड, जीएमआर, इंदिरा प्रोजेक्ट लिमिटेड, शाहपुर जी पुलोंजी एंड दिलीप बिल्डकॉन लिमिटेड, टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, आईटीडी सीमेंटेशन एंड एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग एंड आईआरबी इंफ्रा डेवलपर्स इत्यादि कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसका यह इक्विपमेंट खरीद करके रखा हुआ है। और जो यहाँ पर आते हैं कॉन्ट्रैक्टर, उन्हें यह रेंट पर कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट देने का काम करता है। इसके पास 226 लगभग रोड कंस्ट्रक्शन मशीनें हैं जिसको रेंट पर देता है। तो बिजनेस कुछ खास नहीं है, लेकिन हाँ इस फील्ड में इस तरीके की अभी भारी डिमांड है। कई सारे रेल रोड हो गया, बिल्डिंग हो गया एंड फैक्ट्रीज वगैरह की निर्माण होते रहता है। तो इसके प्रोडक्ट जो है काफी भारी डिमांड में है एंड रेंट पर दिए जाते हैं। फाइनेंशियली स्थिति भी इसकी ठीक ठाक ही है। हालांकि पिछला यहाँ पर डेटा है नहीं कि उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करें कि पिछले रिकॉर्ड के हिसाब से अभी स्थिति क्या है। सिर्फ 24 का ही डेटा उपलब्ध है, उसके हिसाब से इसकी हालात ठीक दिख रहे हैं। इसके पास 2346.31 लाख की नेटवर्थ है, 2668.89 लाख की इसके पास प्रॉफिट है। उधारी इसमें 26,427 है, तो प्रॉफिट से ज्यादा उधारी है, एक निगेटिव साइन है। और यहाँ पर देखें तो आज की तारीख में इसकी जीएमपी 58.28% थी। लिस्टिंग यहाँ पर मिली है 25.77% प्रीमियम के साथ। तो यहाँ पर ठीक ठाक ही लिस्टिंग गेन दे दिया है। और लिस्टिंग के बाद इसने अपर सर्किट में क्लोज किया है, या प्लस पॉइंट रहा कि अपर सर्किट में क्लोज किया है। यहाँ पर अपर सर्किट में क्लोज किया है, लोग अभी भी होल्ड कर पा रहे हैं। मेरे हिसाब से ऐसे आईपीओ में प्रॉफिट बुकिंग तेजी से हो जानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर सर्किट में क्लोज करने की वजह से लोग आउट नहीं हो पाए। तो अगर ये हमारे फेवर में चला जाता है तब तो बेहतर है कि हमारे पास बेनिफिट बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अगेंस्ट में जाती है तो किस पॉइंट से आउट होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर जो इसका कट ऑफ प्राइस है वो हमारा स्टॉप लॉस प्राइस होना चाहिए 163 का लेवल। अगर किसी भी वजह से 163 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, हमें कोशिश करनी चाहिए आउट होने की, क्योंकि अगर लोअर सर्किट में निकलने लगा तो फिर निकलने का मौका ही नहीं देगा। 163 का लेवल जो कट ऑफ प्राइस है हमारे लिए परफेक्ट है। अगर इस स्टॉप लॉस पर 25% के रिस्क पर अगर ये हमें 50-60% की बेनिफिट दे देती है तब तो बेहतर है, हम लोग अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं। या फिर 50-60% इस फील्ड में बेनिफिट इनफ बेनिफिट हो जाएगा, क्योंकि इस तरीके के बिजनेस में मल्टीपल रिटर्न्स बनने का चांस नहीं होते। तो एक मीडियम प्रॉफिट के बाद यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग किया भी जा सकता है। 25% लगभग 30% बेनिफिट मिल चुके हैं। अगर 30% के 25% के रिस्क पर हमें और 40-50% मिल जाती है तब तो बेहतर है, और हम लोग अपना बाद में स्टॉप लॉस भी ट्रेल कर सकते हैं। आई थिंक सर पॉइंट्स आप लोग क्लियरली समझ पा रहे होंगे। यदि समझ में आ रही है मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, एंड अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।